अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद दिलावर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ins.physics। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की रहमत और फजल से आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटर की डिफरेंट टाइप्स को, और इस लेक्चर में हम हर टाइप से रिलेटेड जो भी एडवांटेजेस होंगे, जो भी डिसएडवांटेजेस होंगे, जो भी उस टाइप की स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होंगी, जो भी उस टाइप की वोल्टेज रेंज होगी और जो भी कैपेसिटेंस की रेंज होगी, इन सारी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जनरली हम कैपेसिटर्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड फिक्स्ड कैपेसिटर्स, सेकंड वन इज़ कॉल्ड वेरिएबल कैपेसिटर्स। फिक्स्ड कैपेसिटर्स हम ऐसे कैपेसिटर्स को कहते हैं जिनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू फिक्स होती है, हम उनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो कैपेसिटर्स पड़े हुए हैं और इसी तरह से ये जो कैपेसिटर्स पड़े हुए हैं, ये सारे के सारे कैपेसिटर्स यहाँ पर अभी फिक्स्ड कैपेसिटर्स ही हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो इस कैपेसिटर के ऊपर कैपेसिटेंस जो है वो मेंशन की गई है 2200 माइक्रोफैरड। तो ये 2200 माइक्रोफैरड जो है ये इसकी फिक्स्ड कैपेसिटेंस है, हम इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, और ये 50 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होने वाला कैपेसिटर है। सेकंड जो टाइप है वो हमारे पास है वेरिएबल कैपेसिटर्स। वेरिएबल कैपेसिटर्स हम ऐसे कैपेसिटर्स को बोलते हैं जिनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मेरे पास वेरिएबल कैपेसिटर्स मौजूद तो नहीं हैं, लेकिन जस्ट एक आइडिया लेने के लिए देखें तो ये एक वेरिएबल रजिस्टर है। जैसे इस वेरिएबल रजिस्टर के ऊपर ये एक नॉब मौजूद है और हम इस नॉब को रोटेट करते हैं और हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से वेरिएबल कैपेसिटर्स के ऊपर भी नॉब्स या किसी भी और तरीके से हम उनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू को आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब फिक्स्ड कैपेसिटर्स जो हैं उनकी मज़ीद जो है हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं पोलर कैपेसिटर्स और एक को हम कहते हैं नॉन पोलर कैपेसिटर्स। पोलर कैपेसिटर्स को सिर्फ और सिर्फ हम डीसी सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि नॉन पोलर कैपेसिटर्स को हम सिर्फ डीसी सर्किट्स में नहीं बल्कि एसी सर्किट्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पोलर कैपेसिटर्स को सिर्फ और सिर्फ डीसी सर्किट्स के अंदर क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी वजह यह है कि देखें ये जो एक कैपेसिटर है मेरे पास, ये एक पोलर कैपेसिटर है। अगर आप इस कैपेसिटर को गौर से देखें तो इसके ये दो टर्मिनल्स हैं, और इस कैपेसिटर के ऊपर ये जो हमें एक ब्लैक कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये शो करवा रही है कि इस लाइन के साथ कैपेसिटर का जो टर्मिनल है दैट इज़ नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि कैपेसिटर के इस टर्मिनल को हमें बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, और कैपेसिटर के जिस टर्मिनल के ऊपर किसी तरह की कोई लाइन मौजूद नहीं है, कैपेसिटर के उस टर्मिनल को हम अपनी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो क्योंकि इन कैपेसिटर्स के ऊपर पोलैरिटी मार्क्ड की गई है, इसलिए हम इन कैपेसिटर्स को सिर्फ और सिर्फ डीसी सर्किट्स के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन पोलर कैपेसिटर्स ऐसे कैपेसिटर्स होते हैं जिनके ऊपर किसी तरह की पोलैरिटी को मार्क नहीं किया जाता। जैसे अगर आप इस कैपेसिटर को देखें तो इस कैपेसिटर के ऊपर किसी तरह की पोलैरिटी को मार्क नहीं किया गया, तो इसलिए हम नॉन पोलर कैपेसिटर्स को सिर्फ डीसी सर्किट्स में ही नहीं बल्कि एसी सर्किट्स के अंदर भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नॉन पोलर कैपेसिटर्स की हमारे पास मज़ीद तीन टाइप्स आते हैं। एक को हम कहते हैं सरामिक कैपेसिटर्स, सेकंड इज़ माइका कैपेसिटर्स एंड थर्ड इज़ फिल्म कैपेसिटर्स, जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। पोलर कैपेसिटर्स की मज़ीद हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स और सेकंड को हम बोलते हैं सुपर कैपेसिटर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स की मज़ीद आगे दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड टंटलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स। तो आइए सबसे पहले तो हम अपने पोलर कैपेसिटर की जो टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स की ये जो दो टाइप्स हैं हम इन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की जो पहली टाइप है वो हमारे पास है एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स। अब इनका नाम एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स क्यों है, वो इसलिए क्योंकि इस कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि जिन प्लेट्स से ये कैपेसिटर बनाया जाता है, वो इलेक्ट्रोड्स या वो प्लेट्स जो हैं वो प्योर एल्यूमिनियम की बनी हुई होती हैं। और क्योंकि ये पोलर कैपेसिटर की टाइप है तो इसलिए हम इस एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को सिर्फ और सिर्फ डीसी सप्लाई के अंदर ही इस्तेमाल करेंगे। ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं, ये जो तीन कलर्स के डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं, ये तीनों के तीनों पोलर कैपेसिटर्स हैं और ये तीनों के तीनों हमारे पास एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं।
अब एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो तो एल्यूमिनियम के हो गए, लेकिन इन कैपेसिटर्स के अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक या जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है वो डाई इलेक्ट्रिक कोई सॉलिड भी हो सकता है, वो डाई इलेक्ट्रिक कोई गैस भी हो सकती है, वो डाई इलेक्ट्रिक किसी तरह का लिक्विड भी हो सकता है। इन कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस है वो बहुत कम होती है, जो कि 1 माइक्रोफेरेड से लेकर 47,000 माइक्रोफेरेड की रेंज में इन कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फॉल करती है। इन कैपेसिटर्स का फ़ायदा ये है कि ये कैपेसिटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, लेकिन नुकसान इनका ये है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा इन कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस है वो कम होती रहेगी, फॉल करती रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर हमारे पास एक 2200 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है तो मे बी 4 साल के बाद या 5 साल के बाद इसकी जो कैपेसिटेंस है वो 2200 माइक्रोफेरेड से कम होकर मे बी 1500 माइक्रोफेरेड तक रह जाए। वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा तो इन कैपेसिटर्स के अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक है, जो सॉलिड गैस या लिक्विड जो भी डाई इलेक्ट्रिक इनके अंदर मौजूद है, वो डाई इलेक्ट्रिक विद द पैसेज ऑफ टाइम डैमेज होता रहेगा। अगर वो लिक्विड है तो वो ड्राई होता रहेगा, खुश्क होता रहेगा, तो इस वजह से इन कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती रहती है। इन कैपेसिटर्स को हम इस्तेमाल करते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। अभी जो स्टूडेंट सेकंड ईयर में हैं या जिन्होंने सेकंड ईयर कंप्लीट कर ली है, अभी उनको आइडिया नहीं होगा कि एक्चुअली पावर फैक्टर हमारे पास क्या होता है, लेकिन आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम पावर फैक्टर के ऊपर डिटेल में एक वीडियो जो है वो बनाएंगे। उसके बाद हम इन कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं कपलिंग और डी कपलिंग के लिए, और इसी तरह से हमारे पास जो कैमराज होते हैं उनकी जो LED फ्लैश लाइट होती है, उस फ्लैश लाइट को बहुत ज़्यादा वोल्टेज बहुत कम टाइम के अंदर प्रोवाइड करने के लिए भी हम उस कैमराज के अंदर एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स को इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की जो सेकंड टाइप है वो हमारे पास होती है टैंटलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स। टैंटलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन कैपेसिटर्स के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स बने होते हैं वो टैंटलम मटीरियल्स के बने हुए होते हैं। टैंटलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनकी कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा होती है, जबकि इन कैपेसिटर्स का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। बहुत ज़्यादा देर तक इनकी जो है वो स्टेबिलिटी रहती है। मतलब एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस है वो तो टाइम के साथ साथ जो है वो कम होती जाएगी, लेकिन टैंटलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो बहुत अरसा गुजरने के बाद भी कम नहीं होगी। सो इसलिए इनकी जो स्टेबिलिटी होगी वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी। एक और इनका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इन टैंटलम कैपेसिटर्स को हम -55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इन कैपेसिटर्स को मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है और कंप्यूटर पावर सप्लाईज़ के अंदर भी इन टैंटलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। नुकसान इनका ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इनकी जो एडवांटेजेस हैं वो एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स बहुत बेहतर हैं और बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स टैंटलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। पोलर कैपेसिटर्स की जो दूसरी टाइप है दैट इज़ सुपर कैपेसिटर्स। सुपर कैपेसिटर्स को हम अल्ट्रा कैपेसिटर्स का नाम भी दे सकते हैं, और सुपर कैपेसिटर्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इन कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस होती है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, जो कि 100 फेरेड से लेकर 12,000 फेरेड तक लाया करती है। नुकसान इनका ये है कि इन सुपर कैपेसिटर्स को हम उन सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं जो सर्किट्स हमारे कम वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट हो रहे हों, यानी कि जो सर्किट्स 2.5 वोल्ट से लेकर 2.7 वोल्ट्स के ऊपर ऑपरेट हो रहे हों, सिर्फ उन DC सर्किट्स के अंदर हम अपने सुपर कैपेसिटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांटेज इनका ये है कि इट कैन डिलीवर चार्ज वेरी फास्टली टू द सर्किट एज़ कम्पेयर टू द बैटरी। ये सुपर कैपेसिटर्स हमारी बैटरी की निस्बत हमारे सर्किट्स को जो चार्ज है वो बहुत तेज़ी से जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। सुपर कैपेसिटर्स को कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं? डिजिटल कैमरास के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं उनकी पावर सप्लाईज़ के अंदर सुपर कैपेसिटर्स को इस्तेमाल किया जाता है, और इसी तरह से UPS के अंदर भी डिफरेंट जो है वो सुपर कैपेसिटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं नॉन पोलर कैपेसिटर्स को। तो नॉन पोलर कैपेसिटर्स ऐसे कैपेसिटर्स होते हैं जिनके ऊपर किसी तरह की पोलैरिटी को मार्क नहीं किया जाता, इसलिए हम इन कैपेसिटर्स को ना सिर्फ AC सर्किट्स के अंदर बल्कि DC सर्किट्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन पोलर कैपेसिटर्स को हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ सरामिक कैपेसिटर्स, सेकेंड इज़ माइका कैपेसिटर्स, एंड थर्ड इज़ फिल्म कैपेसिटर्स।
सेरामिक कैपेसिटर्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन कैपेसिटर्स के अंदर जो डाइइलेक्ट्रिक यूज़ किया जाता है वो एक सेरामिक मटेरियल होता है। अब सेरामिक कैपेसिटर्स जो हैं वो हमारे पास दो तरह की शेप्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। कुछ सेरामिक कैपेसिटर्स जो हैं वो हमारे पास एक डिस्क की शेप में अवेलेबल होते हैं। कुछ सेरामिक कैपेसिटर्स जो हैं वो हमारे पास एक पर्ल की शेप में, एक मोती की शेप में अवेलेबल होते हैं। जो सेरामिक कैपेसिटर्स इस बीड की शेप में, इस पर्ल की शेप में अवेलेबल होते हैं, इन सेरामिक कैपेसिटर्स को हम MLC यानी मल्टी लेयर सेरामिक कैपेसिटर्स का नाम भी दे सकते हैं। डिस्क सेरामिक कैपेसिटर्स के अंदर दो कलर्स होते हैं। कुछ जो सेरामिक कैपेसिटर्स हैं डिस्क शेप में वो ब्राउन कलर्स के होते हैं, और उन सेरामिक कैपेसिटर्स को हम ऐसे सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं जो सर्किट्स हमारे लो वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट कर रहे हों। और जो डिस्क सेरामिक कैपेसिटर्स ब्लू कलर में होंगे उनको हम ऐसे सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे जो सर्किट्स हमारे हाई वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट कर रहे होंगे। एप्लीकेशंस क्या हैं सेरामिक कैपेसिटर्स की? तो इन सेरामिक कैपेसिटर्स को हम यूज़ करते हैं इन हाई वोल्टेज लेज़र पावर सप्लाईज़ के अंदर, और डिफरेंट जो हैं वो सर्किट ब्रेकर्स के सर्किट्स होते हैं उनके अंदर भी सेरामिक कैपेसिटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन पोलर कैपेसिटर की जो दूसरी टाइप है वो हमारे पास है माइका कैपेसिटर। माइका कैपेसिटर्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन कैपेसिटर्स के अंदर जो डाइइलेक्ट्रिक यूज़ किया जाता है वो माइका होता है। अब माइका कैपेसिटर्स की मज़ीद दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ क्लैम्प्ड माइका कैपेसिटर्स एंड सेकंड वन इज़ सिल्वर माइका कैपेसिटर। सिल्वर माइका कैपेसिटर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इन कैपेसिटर्स के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो प्लेट्स होती हैं, वो प्योर सिल्वर की बनी हुई होती हैं। सिल्वर माइका कैपेसिटर्स का एडवांटेजेस ये हैं हमारे पास कि दीज कैपेसिटर्स कैन ऑपरेट एट वेरी हाई वोल्टेज। 100 वोल्ट से लेकर 10 kV यानी कि 10,000 वोल्ट तक की रेंज पर ये जो माइका कैपेसिटर्स हैं ये ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन इन कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस है वो बहुत कम होती है, 47 पिकोफैरेड से लेकर 3000 पिकोफैरेड तक। माइका कैपेसिटर्स को बहुत से मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। हाई वोल्टेज इन्वर्टर्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, और डिफरेंट रेजोनेंस सर्किट के अंदर भी माइका कैपेसिटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। नॉन पोलर कैपेसिटर्स की जो थर्ड टाइप है वो हमारे पास है फिल्म कैपेसिटर्स। ऑल फिल्म कैपेसिटर्स फॉल इनटू टू कैटेगरीज। अब फिल्म कैपेसिटर्स को हम मजीद जो हैं वो दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली को हम बोलते हैं मेटालाइज्ड फिल्म कैपेसिटर्स, और सेकंड को हम बोलते हैं फॉइल फिल्म कैपेसिटर्स। मेटालाइज्ड फिल्म कैपेसिटर्स ऐसे कैपेसिटर्स होते हैं जिनके अंदर जो डाइइलेक्ट्रिक है या जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो मेटल के बने हुए होते हैं, और नॉर्मली मेटल्स जो यूज़ की जाती हैं वो या तो एल्यूमिनियम होगी या जिंक होगी। और मेटालाइज्ड फिल्म कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस होती है वो लाई करती है अप टू 100 माइक्रोफैरड। फॉइल फिल्म कैपेसिटर्स ऐसे फिल्म कैपेसिटर्स होते हैं जिनके अंदर जो डाइइलेक्ट्रिक होगा वो या तो एल्यूमिनियम की फाइल हो सकती है, या कोई भी पेपर हो सकता है, कोई भी प्लास्टिक हो सकता है, कोई भी पॉलिएस्टर या कोई भी ऑर्गेनिक पॉलीमर जो है वो एज अ डाइइलेक्ट्रिक फॉइल फिल्म कैपेसिटर्स के अंदर मौजूद हो सकता है। अब जो है फिल्म कैपेसिटर्स को हम मज़ीद तीन जो है वो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं पॉलिएस्टर फिल्म कैपेसिटर यानी कि PET फिल्म कैपेसिटर, सेकंड को हम बोलते हैं पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म कैपेसिटर यानी कि PP फिल्म कैपेसिटर्स, और थर्ड को हम बोलते हैं पॉलीकार्बोनेट फिल्म कैपेसिटर यानी कि PC फिल्म कैपेसिटर्स। पॉलिएस्टर फिल्म कैपेसिटर्स ऐसे फिल्म कैपेसिटर्स होते हैं जिनको हम अपने स्टार्टर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट इंडक्शन मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर्स होते हैं, उसके बाद डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर्स होते हैं। तो उन स्टार्टर्स के अंदर इस पॉलिएस्टर फिल्म कैपेसिटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट फिल्म कैपेसिटर्स ऐसे कैपेसिटर्स हैं जिनको हम अपने आम घरों के जो पंखे हैं उन पंखों की मोटर्स के अंदर हम इनको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाएं कैपेसिटर की जो दूसरी कैटेगरी है वेरिएबल कैपेसिटर्स। वेरिएबल कैपेसिटर्स को हम मज़ीद दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड कैपेसिटर्स, और एक को हम बोलते हैं मैकेनिकली कंट्रोल्ड कैपेसिटर्स। इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड कैपेसिटर के अंदर हमारा फॉल करता है वैरेक्टर डायोड, जिसे वेरिकैप का नाम भी दिया जा सकता है। इस वैरेक्टर डायोड की जो कैपेसिटेंस है उस कैपेसिटेंस को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये एक वेरिएबल कैपेसिटर है। वैरेक्टर डायोड को हम मोस्टली पावर फैक्टर करेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फ्रीक्वेंसी फिल्ट्रेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इंडक्शन मोटर के जो डिफरेंट स्टार्टर्स होते हैं उन स्टार्टर्स के अंदर भी वैरेक्टर डायोड को इस्तेमाल किया जा सकता है। मैकेनिकली कंट्रोल्ड वेरिएबल कैपेसिटर्स को मज़ीद हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं ट्यूनिंग कैपेसिटर्स। ट्यूनिंग कैपेसिटर्स ऐसे कैपेसिटर्स होते हैं जिन कैपेसिटर्स के अंदर जो डाइइलेक्ट्रिक होगा वो कुछ भी नहीं होगा, यानी कि फ्री स्पेस होगी, यानी कि
एयर मौजूद हो सकती है या फ्री स्पेस होगी। और इन ट्यूनिंग कैपेसिटर्स को हम अपनी रेडियोस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जब आप अपनी रेडियो की नॉब को चेंज कर रहे होते हैं तो एक्चुअली अंदर जो कैपेसिटेंस चेंज हो रही होती है वो इसी ट्यूनिंग कैपेसिटर्स के थ्रू ही कैपेसिटेंस को चेंज करते हुए हम अपनी फ्रिक्वेंसी को जो है वो सेट करते हैं। मैकेनिकली कंट्रोल्ड कैपेसिटर की जो दूसरी टाइप है वो हमारे पास होती है ट्रिमर मैकेनिकली कंट्रोल्ड कैपेसिटर्स। ट्रिमर मैकेनिकली कंट्रोल्ड कैपेसिटर्स के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो एयर या फ्री स्पेस नहीं होता, बल्कि वो डिफरेंट सिरेमिक मटेरियल जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में आपको डिफरेंट जो हैं वो कैपेसिटर की टाइप्स जो हैं वो पता चल चुकी होंगी, उनके फ़ायदे क्या हैं, उनके नुकसानात क्या हैं, उनको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम अपने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को मैथमेटिकली कैलकुलेट करना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।